आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, वो है लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, देन डायमेंशन यूनिट, और फिर इसके ग्राफ्स देखेंगे मोमेंटम के कि लीनियर मोमेंटम का कि वो मास और वेलोसिटी में उसका अगर मास कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी या मोमेंटम कांस्टेंट रहा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू एम वी, ये हमें पता है। ठीक है, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोमेंटम क्या है, किस पे डिपेंडेंस करता है, कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्मॉल हाइट ऑन अ ग्लास पेन प्लेस्ड ऑन द टेबल इट डजंट ब्रेक द ग्लास पेन। तो फिर मैं समझाती हूँ। देखो जैसे कि मान लो कोई बॉल है और वो हमने इसे किसी हाइट से इसको गिराई। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ग्लास का वो है और एक बॉल है कोई हमने, ठीक है, हमने किसी हाइट से गिरा रखी है। अभी इसका मास कम है और स्मॉल हाइट में अभी हमने गिरा रखा है और मास इसका थोड़ा कम है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे इस प्लेट में गिरेगा तो फिर ये क्या होगी, हमारी प्लेट ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ये लाइट वेट है। अगर मान लो हम इसी के बदले कोई हैवी स्टोन कर दे या मास अगर हम सेकंड वो लें और इसका मास ज़्यादा है पहले वाले से, अगर ये M1 है ये M2 है, अगर हम मान लें जो M2 है ग्रेटर देन M1 और हाइट सेम रहेगा, अगर हम इसको सेम हाइट से अगर हम किसी प्लेट में गिराएंगे, ग्लास प्लेट में गिराएंगे, तो क्या होगा, इसका अगर वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये प्लेट हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पे, अगर हम सेम वेलोसिटी से गिर रहा है, दोनों जो बॉल है स्टोन है सेम वेलोसिटी से गिर रहा है, लेकिन अगर मास ज़्यादा है एक दूसरे के कंपैरिजन में, जो हैवी मास वाला होगा वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा प्लेट को। ठीक है, तो मतलब इससे क्या शो हो रहा है, मोमेंटम का जो होता है मास पे डिपेंडेंस होता है। ठीक है, जो मोमेंटम होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है। और एक और अगर हम ले लें, जैसे हम बुलेट ले लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो जैसे कोई बुलेट से हमने कोई स्टोन फायर किया या कोई भी गोली अगर हमने बुलेट से फायर किया और मान लो हमें उस स्टोन को रोकना है, तो अगर हम बुलेट से फायर करी है तो हमको क्या लगेगा, उसमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसे रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर बुलेट से फायर है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम सेम मास है, मास क्या है यहाँ पे सेम ले लिया हमने, मास सेम है, और अगर हमने उसे अपने हैंड्स के थ्रू फेंका है हमने, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमें जो फोर्स होगा वो लेस फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर कोई हम सेम मास के दो ऑब्जेक्ट ले ले, अगर हम उसे बुलेट से फायर करेंगे तो उसे हमें स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स का नीड होगा। और अगर हम सेम मास वाले को अपने हाथ से फेंके तो हमें क्या होगा, कम फोर्स की नीड होगी। तो इससे क्या पता लगता है हमें, जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होता है, जो मोमेंटम है इफ़ेक्ट ऑफ मोशन है। कोई भी बॉडी पे, हम कोई बॉडी है तो उसमें क्या हो रहा है, मोशन का इफेक्ट हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे वो डिपेंड कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या होता है मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को थ्रू करते हैं, या तो हैवी मास ले ले और वेलोसिटी सेम ले ले, या वेलोसिटी ज़्यादा ले ले और मास सेम ले ले, तो क्या है, जो पार्टिकल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, जो मोमेंटम होता है क्या है, क्वांटिटी है, जो क्या होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और जो मोमेंटम है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, इसलिए जो हमारा मोमेंटम है उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मोमेंटम, जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा
वेलोसिटी के डायरेक्शन से। और अब यहाँ पे जैसे यूनिट्स वगैरह है, ठीक है, तो क्या है, डायरेक्शन होगा सेम होगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, तो P इक्वल टू एम वी होता है। अगर SI यूनिट बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो एम वी मास का किलोग्राम हो गया, और जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और CGS में मान ले तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन है वो होगा ML/T-1। तो अब हमारा है यहाँ पे ग्राफ। आपके हमें क्या करना है, जो मोमेंटम है हमें दो बॉडीज़ दे रखी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, दो बॉडी है, तो उसमें क्या है, हमने अब कंडीशन मान लिया है कि सबसे पहले हमने मान लिया कि दोनों बॉडीज़ का मास सेम है, और कभी मान लिया हमने वेलोसिटी सेम है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस ले लिया, क्या हम मान लिया, कंसिडर टू बॉडीज ईच ऑफ मास एम हैव ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या माना है, एज्यूम करा है जो मास है हमारा दोनों बॉडीज़ का वो सेम है, एक ए बॉडी है एक बी बॉडी है, दोनों का मास हमारा सेम है, लेकिन अगर ए की वेलोसिटी v1 है और बी की हम v2 माने तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, और जो v1 है वो ग्रेटर देन है हमारा v2 से, ये हमने अज्यूम किया है। तो हमें अभी पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम वी, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या है, देखो हम सबसे पहले P1 मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का और सेकंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। P1 हमने मान लिया MV1 और P2 मान लिया MV2, क्योंकि मास हमारे दोनों के सेम है, मास सेम है, तो इसलिए MV1 MV2। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम दोनों का रेशियो ले लेंगे P1/P2 आ जाएगा V1/V2, क्योंकि मास सेम है। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या आएगा, P1/P2 है तो P1V1 P1V2 इक्वल टू P2V1, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन के आ जाएगा, रेशियो से निकालेंगे। अब हमने क्या एज्यूम किया है, V1 ग्रेटर देन V2, हमारा V1 बड़ा है, ये V1 बड़ा है, और यहाँ पे क्या होगा, V2 छोटा है। अब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे V1 बड़ा है तो यहाँ पे के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो P1 बड़ा होगा और हमारा P2 छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V1 बड़ा है तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए रेशियो सेम होने के लिए RHS को LHS के इक्वल सेम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या होगा, P1 को बड़ा मानना पड़ेगा। तो V1 तो क्या होगा, जैसे अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा, और यहाँ से मास सेम है तो P जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जो हमारा मोमेंटम है यहाँ से क्या हो रहा है, रिलेशन से डायरेक्टली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ अगर हम एक्स एक्सिस में V और वाई एक्सिस में P मोमेंटम को रिप्रेजेंट करें, और तो यहाँ से क्या बनेगा, P और V का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या होगा, M हमारा कांस्टेंट होगा। ये रहा पहले का ग्राफ, ठीक है। अब हमने दूसरा माना है कि दो ऑब्जेक्ट मान लिए, वही सेम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। अब हमने मान लिया कि वेलोसिटी सेम है, पहले हमने क्या माना था, मास सेम है, और हमने मान लिया वेलोसिटी सेम है, तो एक का M1 हो गया मास, दूसरे का M2 हो गया, और हमने क्या सपोज कर लिया है, जो M1 है वो ग्रेटर देन हमारा क्या है, M2 से, ठीक है, तो वो सेम हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इक्वल टू M1V, P2 इक्वल टू M2V, क्योंकि P इक्वल टू MV होता है, और अगर रेशियो कर लेंगे तो P1/P2 इक्वल टू M1/M2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1M2 इक्वल टू P2M1 सेम। तो क्या हमने क्या है, हमने माना है M1 बड़ा है, अगर यहाँ पे M1 ग्रेटर है तो इक्वलिटी है, तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, P1 ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा P1 ग्रेटर देन P2, और वही सेम है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे होता है P इज इक्वल टू MV होता है, हमारा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, तो जो हमारा मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमारा फिर से बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। अगर हम मास को एक्स एक्सिस में और मोमेंटम को वाई में प्रेजेंट करें तो हमारा क्या होगा, P और M के बीच का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब थर्ड केस मान लिया है कि दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, ठीक है, हमने क्या मान लिया थर्ड में P1 इक्वल टू P2, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो P1 क्या है,
m1v1, दूसरा क्या है m2v2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से रेशियो निकाल ले m1/m2 का, तो क्या बनेगा v2/v1। तो मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे, इन्वर्स रिलेशन बन रहा है p और m और v में। m और v में अगर मान लो ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, mv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तभी तो m1v1 इक्वल टू m2v2 आ रहा है। मतलब जो m है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, m है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये डिक्रीज होता हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। और अगर हमारा m1 ग्रेटर देन m2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, v1 लेस देन v2। क्यों, यहाँ से हमारा m1v1 इक्वल टू m2v2। जो हमारा m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, यहाँ पे m1 बड़ा है। तो अब क्या है, इक्वलिटी के लिए प्रूव होने के लिए यहाँ पे m2 छोटा है, तो यहाँ पे हमारा v2 बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, v1 लेस देन v2। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि mv हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तभी हमारा यहाँ पे बनेगा m1v1 इक्वल टू m2v2, और कांस्टेंट है। और जब टू ऑब्जेक्ट हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, द लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर देन द हेवियर, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। जो हमारा लाइटर मोमेंटम होगा, जो लाइटर मास का वो होगा, उसकी कि वो फास्टर होगा देन हेवियर से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।